इस संस्कृति कक्षा में हम सुभाषितानि इस पाठ के दूसरे श्लोक को समझने जा रहे हैं। यहाँ पर श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करि च सिंहस्य बलम न मूषकः। और एक बार इस श्लोक को देखेंगे, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करि च सिंहस्य बलम न मूषकः। यहाँ पर हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहले गुणी यानी गुणवान, गुणम यानी गुण को, वेत्ति यानी जानता है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वह गुण का महत्व जानता है। गुणवान व्यक्ति को गुण का महत्व पता होता है। न वेत्ति निर्गुणों, और उसी तरह से जो गुणहीन होता है, निर्गुण शब्द का अर्थ है गुणहीन। जो गुणहीन व्यक्ति होता है वह गुण का महत्व नहीं जानता। उसी तरह से बलि बलम वेत्ति, बलि यानी बलवान व्यक्ति बल का महत्व जानता है। बलवान व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति है, वह जानता है कि ताकत प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना व्यायाम करना पड़ता है। बलि बलम व्यक्ति, बलि यानी बलवान व्यक्ति, बलम यानी ताकत का, वेत्ति यानी महत्व जानता है। उसी तरह से न वेत्ति निर्बलः, जो निर्बल है, जिसके पास ताकत है ही नहीं, उसको क्या पता ताकत का महत्व क्या है, शक्ति कहाँ से आएगी, क्योंकि वह निर्बल है। बलवान व्यक्ति ताकत का महत्व जानता है, उसी तरह से निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिकः कहते हैं कोयल को। वसंतस्य यानी कोयल जो होती है वसंत ऋतु में गाती है, यानी कोयल वसंत ऋतु का महत्व जानती है। कोयल वसंत ऋतु का गुण जानती है, उसका महत्व जानती है। लेकिन वायसः कहते कौवा, वायसः कहते कौवा को। जो कौवा होता है वह वसंत ऋतु का महत्व नहीं जानता, क्योंकि ये जो कोयल होती है केवल वसंत ऋतु में ही अपनी मीठी आवाज़ में कूकती है, गीत गाती है। और ये जो कौवा होता है वह कभी भी सुबह शाम कभी भी अपनी काव काव की आवाज़ से लोगों को परेशान करता है। यहाँ पर यानी कोयल वसंत ऋतु का महत्व जानती है, लेकिन कौवा नहीं जानता। और आगे देखते हैं, करि च सिंहस्य बलम न मूषकः, जो करि यानी हाथी, शेर का बल जानता है। सिंह यानी शेर का बल जानता है, लेकिन जो चूहा है उस शेर का बल नहीं जानता, उसका महत्व नहीं जानता। अब यहाँ से देखते हैं, गुणवान व्यक्ति, गुणी यानी गुणवान व्यक्ति गुण का महत्व जानता है, लेकिन निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति गुण का महत्व नहीं जानता। बलि बलम व्यक्ति, बलवान व्यक्ति बल का, ताकत का महत्व जानता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति ताकत का महत्व नहीं जानता। उसी तरह से कोयल वसंत ऋतु का महत्व जानती है, उसका गुण जानती है, कौवा नहीं जानता। और हाथी शेर का बल जानता है, शेर की ताकत जानता है, लेकिन चूहा शेर की ताकत को नहीं पहचान सकता। आगे यहाँ पर जैसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जब बोलूँगा विलोम पद तो विलोम पद बताना है, पर्याय पद पूछूंगा तब आपको पर्याय पद बताना है। यहाँ पर शब्द है, देखो, निर्बलः इति पदस्य विलोम पदम, इस पद का विलोम पद इसी श्लोक में है। देखो, निर्बलः जिसके पास ताकत नहीं है। अब इसका विलोम पद क्या होगा, जिसके पास ताकत है, यानी बली, बलवान हो गया। देखो, जैसे अगला यहाँ पर पर्याय पद पूछता हूँ, जैसे गजः, गजः इसका यहाँ पर पर्याय पद है, गज यानी हाथी। और यहाँ पर उसके लिए पर्याय पद आया है, देखो, करी, करी यानी हाथी, गजः। अब यहाँ पर वेत्ति,
वेत्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। वेत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम गुणी। गुणी यानी गुणवान व्यक्ति गुण का महत्व जानता है। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, देखो गुणी गुणम वेत्ति, यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं गुणी गुणम वेत्ति, यदि इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया, गुणी के नीचे अंडरलाइन करी है, तो हमें यहाँ पर ये पुल्लिंग में शब्द है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कह गुणम वेत्ति। कह गुणम वेत्ति यानी कौन गुण का महत्व जानता है। काकः अस्य गद्यांशे पर्यायपदम किम। काकः यानी कौवा, इसके लिए कौन सा शब्द आया है? वायसः। वायसः यानी कौवा, काकः यानी कौवा, तो वायसः इसका पर्यायपद हो गया। अब यहाँ पर करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। करी यानी हाथी, शेर का बल जानता है। देखो करी सिंहस्य बलम जानाति, करी सिंहस्य बलम जानाति, तो यहाँ पर मैंने सिंहस्य के नीचे अंडरलाइन करा है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कस्य। करी कस्य बलम जानाति यानी हाथी किसका बल जानता है। अब यहाँ पर पीको वसंतस्य, यहाँ पर जो शब्द है हम इसका विग्रह कर सकते। पीको यहाँ पर करा है, तो आप यहाँ पर पीकः, और आगे जैसा शब्द वैसा लिखो वसंतस्य। पीकः वसंतस्य, ये विग्रह हो गया। इसमें क्वेश्चन बनाते हैं पीकः वसंतस्य गुणम जानाति। अब यहाँ पर वसंतस्य के नीचे अंडरलाइन करी हमने, क्या होगा? कस्य। पीकः कोयल किसका गुण जानती है, किसका महत्व जानती है। यहाँ पर अगला जैसे वायसः यानी कौवा, कस्य महत्वम न जानाति। वायसः यानी कौवा किसका महत्व नहीं जानता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा देखो वायसः वसंतस्य महत्वम न जानाति। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। कीदृशः जनः गुणं जानाति। कीदृशः जनः गुणं जानाति, तो गुणी गुणं जानाति। कः गुणं न जानाति, निर्गुणः न गुणं जानाति। अब इसके आगे देखते हैं। वेत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। वेत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अभवत् अत्र गुणी। गुणी गुणम वेत्ति